उसके बाद काउंसलिंग भी कराया गया, काउंसलिंग भी कराया गया, लेकिन किसी कारणवश छात्रावास नहीं हो खाली हो सका, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसमें। फिर 2023 में, अभी 2023 में आवेदन लिया गया, काउंसलिंग कराया गया। अभी तक जिला प्रशासन, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के द्वारा बार बार पत्र प्रेषित किया गया, जो गैर नामांकित बच्चा है वो खाली कर दे, ताकि नव चयनित बच्चे को छात्रावास में लॉटरी के माध्यम से कमरा आवंटित किया। उसी कड़ी में जिला प्रशासन और विभाग ने यह डिसीजन लिया कि जो पहले से नामांकित बच्चा है, हम ये 200 आसन का, हमारा छात्रावास है 200 आसन का, 51 छात्र भी पूर्व से नामांकित है और 150 छात्र का वैकेंसी है। कमरा खाली नहीं होने के कारण ये निर्णय लिया गया कि तत्काल इसको खाली करा करके पुनः लॉटरी के माध्यम से उस बच्चे को रखा। यही निर्णय। इधर दोनों साइड मिला के 200 बेड का है? 200 नहीं, 200 आसन, 100 आसन और 25 आसन, 3 आसन। कुल कितने आसन के? एक हो गया आपको, ये 200 आसन हुआ, एक बगल में है 100 आसन और उसी के बगल में 25 आसन। ये तीनों छात्रा 325 आसन, 325 छात्रों के लिए ये छात्रा, और इसमें कोई विशेष बात नहीं। प्रशासन को बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? प्रशासन हम क्यों बुलाएंगे? जिला प्रशासन और जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा ही और विभागीय सेहरा साहब के द्वारा ये पूरे बिहार में इससे पहले कराया गया था। पूरे बिहार के अंदर हर छात्रावास को कराया गया था। दरभंगा वंचित था, तो दरभंगा में नहीं हो पा रहा था, तो विभाग का ही निर्देश। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर विष्णुदेव। क्या है आप? हम 200 आसन अध्यक्ष। जिला कल्याण पदाधिकारी के पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट फोर्स की डिप्लॉयमेंट किया गया है। ये जो अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास मोगलपुरा है, उसकी तीनों बिल्डिंग को पूर्ण रूप से खाली करा, उसी क्रम में आज ये खाली करा गया। तो DWO साहब का है कि इसमें बहुत सारे बच्चे जो है 10 साल 15 साल से रह रहे हैं, माने अनऑथराइज्ड रूप से रह रहे हैं, और रूम खाली नहीं है, जिसके कारण नए बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। इसलिए उनका है कि 100% खाली होगा, फिर नया बच्चे का एडमिशन चालू होगा। कुल कितने, तीनों बिल्डिंग में कितने आसन के हैं? 325 का है तीनों बिल्डिंग में, सभी को खाली? तीनों बिल्डिंग का आज खाली। कमरे की संख्या कुल एग्जैक्ट नहीं है, बिल्डिंग वाइज है। 200 का स्ट्रेंथ इसमें है, 100 बगल वाले में है, या 25 है। देखिए सर, मेरा एग्ज़ाम है, 1 मिनट एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं आपको। देखिए मेरा पीजी का एग्ज़ाम चल रहा है और मेरा एक पेपर कल है। ये देख लीजिए मेरा पेपर। साल भर से 3 बार कैंसिल किया गया एडमिशन को, और धांधली करके अपना मनपसंद के बच्चा को ला करके अभी तक जो है लिस्ट नहीं जारी किया, जिस कारण हम लोग 1 साल रूप से अवैध तो नहीं कहा जाए, लेकिन अवैध बना के रख दिया गया। मेरा देखिए सेशन है और एडमिट कार्ड है, और ये एडमिट कार्ड देख लीजिए, कल मेरा एग्ज़ाम है। हम कहाँ जाएंगे इस समय कहाँ डेरा मिलेगा हमको रहने के लिए, कहाँ मिलेगा? और प्रशासन ने कल एकाएक चिट्ठी निकाल दिया, आज हम लोग को निकाला जा रहा है। तो सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है, इधर से उधर कर रहे हैं, कुछ मन नहीं कर रहा है, क्या करे नहीं करे। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उजागर हो रहा है कि दलित बच्चों के साथ कैसा अन्याय किया जा रहा है। अभी इलेक्शन का समय है और सरकार या विपक्ष कोई नहीं सुनने वाले हम लोगों का। तो क्या इससे पहले भी तो नोटिस दिया गया था कि इसको खाली कर देने के, तो फिर आप लोग क्यों नहीं गए? सर देखिए, हम लोग का एडमिशन था, एडमिशन उससे पहले हम लोग सेशन में थे, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हम फिर काउंसलिंग करवाए, 2 बार काउंसलिंग करवाए। विभाग अभी तक नहीं जारी किया है लिस्ट।
अगर जारी करता, अगर लिस्ट में मेरा नाम आता तो हम रह जाते, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया, जिस कारण हमें अवैध बना के रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि अवैध है। जीरो हो गया, साल भर से एक भी बच्चा को नहीं खादान मिला है, ना ही पैसा मिला है। और यहाँ के कल्याण पदाधिकारी और ये जो है सारे मिली भगत के कारण यहाँ बच्चा अपोज करते हैं। बिल्डिंग जो घोटाला होता है, पेंटिंग में घोटाला होता है, उस सब के कारण अपोज करते हैं, तो राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उसको भगाया जा रहा है। देखिए ये नया कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सालों से ये चल रहा है कि अवैध रूप से जो अपना टाइम पीरियड पूरा कर चुके हैं, उसके बाद भी जो छात्र हैं वो रुके हुए हैं। तो अभी जो विभागीय निर्देश है उसमें ये था कि फ्रेश तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए सत्र में दाखिला लेंगे, उनको नए सिरे से इसमें एलोकेट किया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी था कि यहाँ पे जो पहले से रह रहे हैं अवैध, वो जो भी हैं उनको खाली कराया जाए, ताकि नए सिरे से इसको एलोकेट किया जाए और नए सिरे से छात्रों का चयन करके खाली कराया जाए। तो यहाँ पे 200 आसन है, 100 आसन है, 25 आसन है, उनमें से एक एक करके सभी छात्रों को बोला जा रहा है कि आप इसे तत्काल खाली कर लीजिए, ताकि जो नए सिरे से दाखिला करके बच्चे आएंगे उन लोगों को फिर से रूम एलोकेट किया जाएगा और उसकी मॉनिटरिंग मंथली तरीके से, कि जो वैध हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वही लोग रहें, जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, जो जिनका मान्यता नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, वो यहाँ पे ना रहें। कुछ छात्रों का आरोप है कि हम लोगों को कुछ दिन बाद एग्जाम है, उसके बावजूद हम लोगों को खाली करवा देगा, हम लोग कहाँ जाएँ, कैसे करें? देखिए ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम बहुत महीनों से इसका प्रयास कर रहे हैं और एग्ज़ाम हमने इतने महीनों से इतना समय दिया, क्योंकि बीच में एग्ज़ाम था, बीपीएससी का था, तो हमने ये सोच के टाल दिया था कि बच्चों का एग्ज़ाम हो सकता है तो हम इसको बाद में करेंगे, बट अभी इस प्रकार का कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या उम्मीद किया जाएगा आज पूर्णतः पुराने खाली कर दिया जाएगा? हाँ, जो अवैध रह रहे हैं उन सभी को? हम लोग यहीं पे हैं और कोशिश यही रहेगी कि सभी को खाली करें। थैंक यू।